हाय एवरीवन, वेलकम टू अभिषेक सेठी क्लासेस। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। हम कर रहे हैं फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन। इसके 4 लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से उन्हें देख सकते हैं। दिस इज़ लेक्चर नंबर 5। आज का हमारा टॉपिक है प्रैग्मेटिज्म। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रैग्मेटिज्म का मीनिंग। द टर्म प्रैग्मेटिज्म डिराइव्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड प्रैग्मा मीनिंग एक्शन। प्रैग्मेटिज्म जो वर्ड है ये ग्रीक के एक वर्ड प्रैग्मा से बना है, इसका मतलब होता है एक्शन या फिर एक्टिविटी भी हम कह सकते हैं। प्रैग्मेटिज्म इज एन एजुकेशनल फिलॉसफी दैट सेज एजुकेशन शुड बी टीचिंग स्टूडेंट्स द थिंग्स दैट आर प्रैक्टिकल फॉर लाइफ एंड इनकरेजेस देम टू ग्रो इनटू बेटर पीपल। देखिए, अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिज्म एजुकेशन जो है वो प्रैक्टिकल होनी चाहिए, लर्निंग बाय डूइंग की फॉर्म में होनी चाहिए। बच्चों को डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ करवा के, डिफरेंट टास्क दे के जो है हमें सिखाना चाहिए। जब बच्चे किसी काम को खुद अपने हाथों से करेंगे, प्रैक्टिकली करेंगे, तो उनके अंदर नॉलेज डेवलप होगी, क्वालिटीज़ डेवलप होंगी, स्किल डेवलप होगी, जो कि उनकी हेल्प करेंगी आगे उनकी आने वाली लाइफ में भी और उन्हें एक बेटर पर्सन बनाएगी। ओके। Many famous educators including John Dewey, William James were pragmatists. I hope आपको मीनिंग क्लियर होगा। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल्स ऑफ प्रैग्मेटिज्म। नंबर 1, एवरीथिंग दैट स्टूडेंट्स लर्न शुड हैव यूटिलिटी। जो भी बच्चे को टॉपिक पढ़ाया जाए या जो भी बच्चा सीखे उसका उसकी रियल लाइफ के अंदर भी यूजेज होना चाहिए। हमें ऐसे टॉपिक्स को अवॉइड करना चाहिए जिनका रियल लाइफ से कुछ लेना देना नहीं है। इससे हमारा टाइम एंड एनर्जी भी जो है सेव होगा और हम ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके ऊपर अपनी टाइम एंड एनर्जी को लगा पाएंगे। सेकंड, करिकुलम कंटेंट शुड आल्सो इंक्लूड द स्टूडेंट इंटरेस्ट। जब भी हम करिकुलम बनाएं तब हमें कुछ बातों का जो है ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस, क्योंकि हर बच्चे का लेवल अलग अलग होता है, तो बच्चे के लेवल को देख के हमें करिकुलम सेट करना पड़ेगा। और हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि किस तरह से हम जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। अपने मेथड्स ऑफ टीचिंग के ऊपर हमें ध्यान देना पड़ेगा कि कोई कमी पेशी है तो उसे दूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाए करिकुलम को, ताकि बच्चा जो है बेटर अंडरस्टैंडिंग कर पाए। नंबर 3, pragmatist value experience over all else. Students can learn abstract things all day, but unless they experience those things, they may never truly learn. जो pragmatist होते हैं वो एक्सपीरियंस को सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानते हैं। अकॉर्डिंग टू देम हम थ्योरेटिकल नॉलेज तो जितनी मर्जी गेन कर सकते हैं, बुक वाली नॉलेज तो हम जितनी मर्जी गेन कर सकते हैं, लेकिन जब तक हम उस चीज़ को प्रैक्टिकली नहीं करेंगे, अपने हाथों से उस चीज़ को नहीं करेंगे, तब तक हम उसे अच्छी तरह यानी ट्रूली लर्न हम नहीं कर सकते। तो एक्सपीरियंस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन द बुकिश नॉलेज और थ्योरेटिकल नॉलेज। Number 4, the pragmatic teacher links the curriculum content together through a process we call integration. The teacher will show students how concepts from different subjects are related to each other. एक जो pragmatic teacher होता है उसका क्या काम होता है, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स को रिलेट करके बढ़ाना। एक सब्जेक्ट का दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर क्या इफेक्ट है या दोनों कैसे आपस में इंटर रिलेटेड हैं, उस चीज़ को बच्चों को समझाना ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग बच्चे कर पाएँ। जब हम किसी चीज़ को रिलेट करके पढ़ते हैं तो हम ऑब्वियस सी बात है कि उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाते हैं, और इसी को हम प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन भी कहते हैं। ओके। लास्ट पॉइंट इज एक्टिविटीज़ आर मोर इम्पॉर्टेंट देन आइडियाज़। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि थ्योरेटिकल नॉलेज यानी आइडियाज़ वो भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है वो एक्टिविटीज़ हैं, हमारे एक्सपीरियंसेस हैं। जब तक हम किसी चीज़ को प्रैक्टिकली नहीं करेंगे तब तक हम उस चीज़ को पूरी तरह नहीं सीख पाएंगे। ओके, आई होप आपको प्रिंसिपल्स क्लियर होंगे। नेक्स्ट इज प्रैग्मेटिज्म एंड एजुकेशन, यानी कि अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिज्म एजुकेशन किस तरह की होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिज्म द एजुकेशन ऑफ द चाइल्ड शुड बी थ्रू द मीडियम ऑफ सोसाइटी सो दैट इट डेवलप्स इन हिम सोशली डिज़ायरेबल क्वालिटीज़ विच प्रमोट हिज वेलफेयर एंड हैप्पीनेस। अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिज्म एजुकेशन इस तरह की होनी चाहिए जो कि बच्चे के अंदर ऐसी क्वालिटीज़ डेवलप करे जो कि उसको उसकी सोसाइटी में रहने के लिए ज़रूरी हैं, उसकी रियल लाइफ के अंदर उन क्वालिटीज़ की ज़रूरत है। तो इस तरह की क्वालिटीज़ को डेवलप करना ही एजुकेशन का एम होना चाहिए। और इस तरह की क्वालिटीज़ हम कैसे डेवलप कर सकते हैं,
जब हमने पीछे पढ़ा कि प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी को यूज़ करके, यानी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि रियल लाइफ से रिलेटेड हैं उनको पढ़ा के और इररेलेवेंट टॉपिक्स को हटा के, अवॉइड करके। और जब हम बच्चे को प्रैक्टिकली काम करवाएंगे, एक्टिविटीज़ के थ्रू करवाएंगे, तब भी उसके अंदर काफ़ी क्वालिटीज़ और स्किल्स जो हैं डेवलप करेंगे। आई होप आपको प्रैग्मेटिज्म एंड एजुकेशन क्लियर होगा। नेक्स्ट इज़ प्रैग्मेटिज्म एंड करिकुलम, यानी कि अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिज्म करिकुलम किस तरह का होना चाहिए। प्रैग्मेटिक करिकुलम डील्स विद द इंटीग्रेशन ऑफ सब्जेक्ट्स एंड एक्टिविटीज़। अभी हम पढ़ के आए हैं कि करिकुलम जो है वो इंटीग्रेशन के प्रिंसिपल पे बेस्ड होना चाहिए, यानी डिफरेंट सब्जेक्ट्स को, डिफरेंट टॉपिक्स को हमें रिलेट करके पढ़ाना है। Pragmatists want to construct flexible, dynamic, and integrated curriculum which aids the developing child and the changing society more and more as he or she needs, demands, and situation requires. According to pragmatism, curriculum should be flexible. Flexible होना चाहिए, यानी उसे हम चेंज कर सकें, इस तरह का होना चाहिए, रिजिड नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो टाइम है वो चेंज होता रहता है, टाइम के साथ साथ इन्वायरमेंट भी चेंज होता रहता है, तो हमें अपने करिकुलम को भी चेंज करना पड़ सकता है इन फ्यूचर। जैसी भी सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग हम उसे चेंज कर लेंगे। तो हमें इतना ज़्यादा रिजिड नहीं करना है कि बाद में हम उसे चेंज ही ना कर पाएँ, हमें फ्लेक्सिबल रखना है। तो करिकुलम शुड बी फ्लेक्सिबल। आई होप आपको प्रैग्मेटिज्म एंड करिकुलम भी क्लियर होगा। नेक्स्ट इज़ प्रैग्मेटिज्म एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग, यानी कि अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिज्म टीचिंग मेथड्स कैसे होने चाहिए। प्रैग्मेटिज्म स्ट्रेस एक्शन रेदर देन रिफ्लेक्शन। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि प्रैग्मेटिज्म एक्शन को प्रेफरेंस देता है, ना कि रिफ्लेक्शन को। रिफ्लेक्शन इन द सेंस किसी से सिर्फ देख के या फिर बुक से पढ़ के नॉलेज लेना, वो चीज़ सही नहीं है। उससे अच्छा है कि आप खुद अपने हाथों से उस चीज़ को करो, प्रैक्टिकली करो। द चाइल्ड शुड बी पुट इन रियल सिचुएशन सो दैट ही मे हिमसेल्फ सॉल्व द प्रॉब्लम्स प्रैक्टिकली विच अराइज आउट ऑफ दोज सिचुएशंस। बच्चे को रियल लाइफ सिचुएशन दो, टास्क दो, एक्टिविटीज़ दो। अब कोई भी जब बच्चा एक्टिविटी करेगा, टास्क करेगा, तो उसके अंदर उसको काफ़ी प्रॉब्लम्स आएंगी। प्रॉब्लम से निपटने के लिए वो नॉलेज इकट्ठी करेगा, स्किल्स डेवलप करेगा। ओके, इसी को हम प्रोजेक्ट मेथड भी बोलते हैं, कि बच्चे को रियल लाइफ सिचुएशंस देना जिससे बच्चे के अंदर क्वालिटीज़ और स्किल्स का डेवलपमेंट हो। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यहाँ पे फिनिश होता है। आई होप आपको सारे टॉपिक अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। वीडियोस यूज़फुल लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।